हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल केसरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ तिल पापड़ी बनाने की रेसिपी। आप मार्केट से भी बढ़िया कई गुना टेस्टी कुरकुरी क्रंची तिल पापड़ी मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और वो टिप्स और ट्रिक भी बताने वाली हूँ जिससे आपकी तिल पापड़ी महीनों तक खराब नहीं होगी, ऐसे ही कुरकुरी और क्रंची बनी रहेगी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 कप सफ़ेद वाली तिल। आप चाहे तो इसे काले वाले तिल से भी बना सकते हैं। तिल लेने के बाद हमने इसे जाल वाली छन्नी में छान कर लिया है, जिससे इसमें का जो डस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है। अब हम इसे अलग बाउल में निकाल लेंगे और उसी कप से नापकर हमें यहाँ पर 1 कप चीनी भी लेना है। इसे भी हमने बाउल में डाल दिया है। आपको ये दोनों चीज़ें देखने में एक बराबर लग रही होंगी, लेकिन अगर वेट से देखें तो चीनी की मात्रा 200 ग्राम के करीब है और तिल हमने यहाँ पर 150 ग्राम के करीब लिया है। जितना हमें तिल लेना है उससे थोड़ी सी ज़्यादा चीनी लेनी है। अब हमें तिल को भूनना है, तो इसके लिए मैंने इसे पैन में डाल दिया है। अब इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक के लिए भूनेंगे। तिल भूनते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें मीडियम आंच पर ही भूनना है। इसे भुनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 3 से 4 मिनट में ही तिल हमारे अच्छे से भुन जाते हैं। तिल भुनने के बाद इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है और साथ ही साथ तिल थोड़े से फूल भी जाते हैं, तो इसका मतलब है तिल हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। तिल भुनने के बाद हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तिल हमारा जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम इधर छोटी सी और तैयारी कर लेते हैं। अब हमें एक किचन बोर्ड लेना है और उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ काफ़ी ठंडी है तो मैंने ऑयल लगा लिया है। ये जो छोटी छोटी तैयारियां हैं इसे हमें पहले से ही करके रखनी है। अब हमने यहाँ गैस पर दोबारा से पैन रख लिया है और उसमें डालेंगे आधा कप चीनी। 1 कप चीनी में से मैंने इसमें आधा कप ही चीनी डाला है और आधा कप चीनी बचाकर मैंने साइड में रखा है, क्योंकि मैं ये तिल पापड़ी 2 बार में बनाने वाली हूँ। और चीनी डालने के बाद हमें इसमें ना ही तो घी डालना है और ना ही तो पानी डालना है। चीनी जैसे जैसे गर्म होगी अपने आप ही ये पिघलना शुरू हो जाएगी, तो बस आपको इसे छोड़ना नहीं है, लगातार ऐसे ही चलाते रहना है। और जैसे ही चीनी पिघलने लगेगी आपको इस समय पर गैस की फ्लेम को धीमा कर लेना है। बस 3 से 4 मिनट में ही आप देखेंगे कि चीनी बिल्कुल अच्छे से पिघल चुकी है और इसमें एक भी चीनी का दाना दिखाई नहीं दे रहा है। और चीनी पिघलने के बाद इसे हमें ज़्यादा देर तक पकाना भी नहीं है, नहीं तो इसका कलर लाल हो जाएगा। जैसे ही चीनी अच्छे से पिघल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तो बस हमें इसमें तिल को डाल देना है। और आधा कप चीनी के लिए हमें इसमें आधा कप ही तिल डालना है। तिल डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से मिलाएंगे। इस समय पर आपको हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना है, नहीं तो जब ये सेट हो जाएगा तो फिर इसे मिलाना मुश्किल हो जाएगा। और मिलाने के तुरंत बाद सारे मिश्रण को हमें किचन बोर्ड के ऊपर निकाल लेना है। और अभी ये मिश्रण काफ़ी गर्म है, हाथ जलने का डर रहता है, तो चम्मच की हेल्प से इस तरीके से फैलाएंगे। अब हम बेलन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे और इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। बेलन के ऊपर आप ऑयल या घी जरूर से लगा लीजिएगा, नहीं तो ये चिपकने लगता है। और किचन बोर्ड को इस तरीके से घुमा घुमा कर जितना पतला हो सके आपको इसे बेल लेना है। आप इसे जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे पापड़ी उतनी ही खस्ता और कुरकुरी बनेगी। तो लीजिए, हमने इसे एकदम पतला बेल लिया है। अब इसके पीछे कट कर लेंगे। कट करने के लिए आप इसे चाहे तो चाकू से भी कट कर सकते हैं या फिर चाहे तो इस तरीके से पिज्जा कटर से भी कट कर सकते हैं। पापड़ी इतनी बड़ी है कि ये डिब्बे में भी आसानी से नहीं आ पाएगी, तो आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पीसेस तोड़ कर भी रख सकते हैं या फिर चाहे तो इस तरीके से कट करके भी रख सकते हैं। अब हम एक चाकू की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इसे नीचे की साइड से छुड़ा लेंगे। ये बोर्ड पर भी बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और देखिए, आपको दिखने में ही लग रहा होगा कि पापड़ी कितनी पतली बनकर तैयार हुई है। अब जहाँ से हमने कट के निशान लगाए हैं इस प्रकार से तोड़ लेंगे। इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस तोड़ लेने से इसे रखने में भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं।
अब हमें पैन को धोकर अच्छे से साफ कर लेना है और दोबारा से इसे गैस पर रख लेना है। अब जो हमने चीनी बचाकर साइड में रखी है उसे पैन में डाल देंगे और इस तरीके से चलाते हुए हम चीनी को पिघला लेंगे। यानी कि अब हम सेम प्रोसेस से दूसरी पापड़ी भी तैयार करेंगे। तो बस जैसे ही चीनी अच्छे से पिघल जाएगी, चीनी का एक भी दाना इसमें नहीं रहना चाहिए। चीनी पिघलने के बाद अब जो हमने तिल बचाकर साइड में रखा है उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आपको भी 2 बार में पापड़ी तैयार करना है। इस तरीके से अगर आप 2 बार में बनाएंगे तो आपकी पापड़ी एकदम खस्ता कुरकुरी बनेगी और साथ ही साथ आप उसे जितना पतला चाहें उसे बेल सकते हैं। एक बार में ज़्यादा मात्रा में बनाने से ये मिश्रण सेट हो जाएगा और आपकी पापड़ी बन नहीं पाएगी। तो चलिए, हमने चाशनी में तिल डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के तुरंत बाद इसे हमें किचन बोर्ड के ऊपर निकाल लेना है। किचन बोर्ड के ऊपर मैंने दोबारा से ऑयल लगा लिया था। अब इसके ऊपर सारे मिश्रण को निकाल लेंगे और जैसे हमने पहले तिल पापड़ी तैयार की है बस उसी तरह से इसे भी हमें तैयार कर लेना है। पहले हम चम्मच की मदद से इस तरीके से फैला लेंगे, उसके बाद इसे बेलन से बेलेंगे। इस समय पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, बेलन जल्दी जल्दी चलाना है, नहीं तो जब ये सेट हो जाएगा तो फिर आपको बेलने में दिक्कत होगी। इस तरीके से किचन बोर्ड को घुमा घुमा कर जितना पतला हो सके आपको इसे बेल लेना है। देखिए, हमने यहाँ दूसरी पापड़ी भी बेल कर तैयार कर ली है। बेलने के बाद तुरंत से इसे हमें नीचे की साइड से छुड़ा लेना है। लीजिए, हमने यहाँ दूसरी पापड़ी भी बेल कर तैयार कर ली है। आपको देखने में ही लग रहा होगा कि पापड़ी कितनी पतली बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप भी तिल पापड़ी बनाते समय छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी पापड़ी भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तिल भूनते समय आपको गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर भूनना है और चीनी को पिघलाने के लिए भी आपको उसे धीमे आंच पर पिघलाना है और थोड़े थोड़े मिश्रण तैयार करके ही आपको ये तिल पापड़ी बनाना है। एक बार में अगर आप ज़्यादा मिश्रण बनाएंगे तो फिर आप इसे इतना पतला बेल नहीं पाएंगे और आप इसे स्टोर करने के लिए बटर पेपर में लपेटकर और एयर टाइट डब्बे में भरकर रखेंगे तो ये महीनों तक खराब भी नहीं होंगे और इसी तरह से ये कुरकुरी और क्रंची बने रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी तो आप इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।